नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का ये जो हमने वाक्य की श्रृंखला चला रखी है, उस श्रृंखला के चौथे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप अगर हमारे वीडियोज कंटिन्यू देख रहे होंगे, सीरियल वाइज देख रहे होंगे, तो आपको पता है हम जिस टॉपिक को लेकर के आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारा है मिश्रित वाक्य। तो जैसा कि आपको पता है हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद की चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैंने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य की चर्चा मैंने आपसे कर रखी है। तो आइए देखते हैं यह जो मिश्रित वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य को कैसे हम पहचानते हैं। तो थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात, जो सरल वाक्य होगा वह एक सिंपल सा वाक्य होगा, एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी या एक कर्ता के साथ कई अन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो मेन पॉइंट है कि इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। दूसरी बात जो आपसे की गई, संयुक्त वाक्य की बात की गई, तो आपको बताया कि इसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और जब जोड़ा जाता है तो हम उसे जिन शब्दों से जोड़ा गया होगा हम उन शब्दों के द्वारा उसे पहचान सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि सपोज कीजिए दो क्या है, दो पाइप है और उन दोनों पाइप को हम किसी क्लैंप के माध्यम से, किसी कंजक्शन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हम जिस कंजक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं वे हमेशा दिखाई पड़ते हैं, वे हमेशा क्या होंगे, दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए जो मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य को समझने के लिए हमको कुछ इस प्रकार से समझना है, जैसे हम चना और मटर, गेहूं और जौ आपस में मिक्स कर दें। चना, मटर, गेहूं, जौ जैसे हम सत्तू बनाने के लिए यूज करते हैं, वैसे सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए और फिर कह दिया जाए कि हमें इसे क्या करना है, अलग करना है। तो एक डिफ़िकल्ट काम होता है, एक डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है कि हम उसको कैसे एक एक दाने को अलग करेंगे। तो कुछ वैसी थीम है यहाँ पर मिश्रित वाक्य में। कहने का अर्थ यह है कि संयुक्त वाक्य जो होता है, आप उसके कंजक्शन को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए तो उसे पहचानना बहुत आसान होता है। मिश्रित वाक्य के जो कंजक्शन है वे आपको बहुत आसानी से समझ में नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम बहुत आसानी से नहीं समझ सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि संयुक्त वाक्य जो है उसे पहचानना आसान है, मिश्रित वाक्य को पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम उसे छोड़ दें या उसे हम ना पहचान पाएँ, ऐसा भी नहीं है। हम प्रयास करेंगे, देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम वीडियो जो आपका मिश्रित वाक्य है, हम मिश्रित वाक्य की परिभाषा की बात करते हैं। कहा गया जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य जो हैं गौड़ हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि यह जो आपको मिश्रित वाक्य दिया जाएगा, इसमें कई उपवाक्य मिल करके मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। तो उनमें जो भी उपवाक्य मिलेंगे उनमें एक कोई प्रधान उपवाक्य होगा या कहीं कहीं आपको प्रधान वाक्य भी कहा जा सकता है। कोई प्रधान वाक्य होगा या उसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रधान उपवाक्य कह रहे हैं। और फिर अन्य जो होंगे गौड़ होंगे,
मतलब उसी से जुड़े होंगे लेकिन एक कोई प्रधान होगा। तो अगर इस प्रकार से आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, इन एग्जाम्पलों को देखते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया, जब संस्कार घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। जब संस्कार घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। और आपको बताया जा रहा है कि यह जो एग्जाम्पल है यह एग्जाम्पल मिश्रित वाक्य का है। दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ज्यों ही उसने दवा पी त्यों ही सो गया, या ज्यों ही उसने दवा पी त्यों ही वह सो गया। दोनों कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब इस प्रकार से आपको मान लीजिए 3 एग्जाम्पल दिए गए और यह बताया गया कि यह तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, मिश्रित वाक्य के हैं। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि हम मिश्रित वाक्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए वो मिश्रित का ही होगा। लेकिन जब ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिए जाएंगे जहाँ पॉसिबिलिटी सबकी हो सकती है कि सरल वाक्य भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है, तो हम वहाँ पे ऐसे वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि यही संयुक्त वाक्य है, यही मिश्रित वाक्य है, यही सरल वाक्य है। तो इसके विषय में हम आपसे थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि आप इन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। एक सबसे सरल उपाय मैं बता दूं, यदि आपको संयुक्त वाक्य के कंजक्शन याद हो गए हैं तो हम एक बेस इसको भी बना सकते हैं, अगर वे कंजक्शन यहाँ पर नहीं है तो संभावना है कि यह संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य नहीं है तो क्या हो सकता है, सरल वाक्य हो सकता है या मिश्रित हो सकता है। तो सरल वाक्य जो होगा उसमें एक ही वाक्य होगा, एक ही मतलब कि सरल वाक्य में एक ही आपके मान लीजिए सिंपल सा सेंटेंस होगा। तो संभावना किसकी बन रही है कि ये मिश्रित वाक्य हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि यह संयुक्त वाक्य नहीं है। और कैसे पता चला, हमने रिमेंबर कर रखा है, हमने याद कर रखा है। और एवं तथा पर परंतु किंतु अतः इसलिए या वरना एक कंजक्शन यहाँ पर नहीं आए हैं, यहाँ पर ऐसे कंजक्शन कहीं पर नहीं है। तो हमें इससे भी पता चल सकता है, मतलब इससे भी पॉसिबिलिटी है हम पहचान सकते हैं कि सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त नहीं है, तो कौन सा वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है। आइए देखते हैं, ये तो एक तरीका मैंने बताया आपको। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा पहचान करने का ट्रिक या पहचान करने की युक्ति, पहचान करने की ट्रिक। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जो भी संयुक्त वाक्य होंगे उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें की शब्द आए। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, मतलब कि इसको आपको रिमेंबर करना, याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि अगर संयुक्त वाक्य नहीं होगा, मिश्रित वाक्य होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें क्या आ जाए, की शब्द मिले आपको। अगर मान लीजिए की से नहीं बना होगा तो पॉसिबिलिटी है ताकि भी आ सकता है, की आ सकता है या ताकि भी आ सकता है। अगर ऐसे शब्द आपको मिल रहे हैं बीच में कहीं पर, तो मान चलिएगा वे कौन से वाक्य होंगे, मिश्रित वाक्य होंगे। ये आपकी फर्स्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। चलिए अगर मान लीजिए ना की है ना ताकि है, तो अगली पॉसिबिलिटी है कि आपको यदि भी मिल सकता है। यदि भी मिलेगा तो भी वह संयुक्त वाक्य नहीं बल्कि क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। और फिर देखिए अगर यदि नहीं है, यद्यपि भी हो सकता है, यद्यपि मिलेगा तब भी क्या हो सकता है, मिश्रित वाक्य हो सकता है। तो अभी मैंने 2 पॉसिबिलिटी बताई आपको, की होगा ताकि होगा, तो पॉसिबिलिटी है संयुक्त वाक्य नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य बनेगा। अगर यदि होगा यद्यपि होगा तब भी पॉसिबिलिटी है कि संयुक्त वाक्य नहीं बल्कि मिश्रित वाक्य बनेगा। अब देखिए जो तीसरा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है,
इसको आप नोट करिए और एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए। यहाँ पे देखिए, जो, जिसे, जिसने, जिससे, जिनको, जिनके, ज्यों ही, जब, जहाँ, जिधर, जिस जगह, जैसा, जिस तरह, जैसे जैसे आदि ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मिश्रित वाक्य होगा। अब दिमाग में एक पॉइंट आप बहुत ही प्रमुखता से रख लीजिए कि यह ज से जो शब्द बनते हैं, देखिए यहाँ भी मैंने अंत में आदि लगाया है, मतलब इतना बताने के बाद भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपसे कहा ना कि यह चना, मटर, गेहूँ, जौ, ये सब का मिक्सचर है। मतलब इतने ज़्यादा इसके कंजक्शन हैं, इतने ज़्यादा इसके शब्द हैं पकड़ने के लिए कि इस बहुत बड़ी संख्या तैयार हो जाएगी। लेकिन जब हम संयुक्त में जाते हैं तो वहाँ पे इससे कम ही हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, अतः, इसलिए, या, वरना। तो कहीं न कहीं इनकी संख्या कम है। अगर हम ऐसे रट लेते हैं तो दोनों का काम हो सकता है उसी बेस पर ही। लेकिन फिर भी मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया क्या करने के लिए, बताने के लिए कि आप नियम से कैसे समझ पाओगे, कैसे जान पाओगे। तो यहाँ इसमें देखिए, दिमाग में रखिएगा कि जो इज्जा जो शब्द होता है, जा से जहाज, इज्जा वाला जो शब्द है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो, जिसे, जिसने, जिससे, जिनको, जिनके, ज्यों ही, जब, जहाँ, जिधर, जिस जगह, जैसा, जिस तरह, जैसे जैसे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है। तो अभी तक मैंने 1, 2, 3 तरीके से बताया, या 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसको दिमाग में रखना है। कि होगा या ताकि होगा, मिश्रित वाक्य हो सकता है। यदि होगा, यद्यपि होगा, मिश्रित वाक्य हो सकता है। जो, जिसे, जिसने, जिससे, ऐसे शब्द होंगे तब भी मिश्रित वाक्य हो सकता है। अब देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं आपको यहाँ पर कि यह जो मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है, इसको थोड़ा समझिएगा, ये भी आपको चीज़ों को समझने में आसान बनाएगा। देखिए, ये कुछ शब्द ऐसे होंगे जो जोड़े में आएंगे, जब, तब, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, यदि, तो, ज्यों, त्यों, वे, जो। तो ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। इसमें भी देखिए विशेषता किसकी है, ज आ रहा है, ज आ रहा है, ज आ रहा है, ज आ रहा है। तो यहाँ पे विशेषता भी यही है कि ज शब्द भी ज़्यादा आ भी रहे हैं और उसके साथ साथ यह जोड़े में आते हैं। ऐसी भी संभावना रहेगी कि ऐसे जोड़े में आएंगे, तब भी वहाँ भी क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया जब, तब में। देखिए इसको अगर समझिए बात को, तो वही बात यहाँ है, जब संस्कार घर पहुँचा तब वर्षा हो रही थी। तो देखिए जब और तब एक ही सेंटेंस में आए हैं कि नहीं आए हैं, तो ये हमेशा साथ में नहीं रहेंगे, मतलब एक सेंटेंस में ही रहेंगे और दोनों का आपस में कोई न कोई संबंध रहेगा। तो जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, जब संस्कार घर पहुँचा तब वर्षा हो रही थी। तो जब संस्कार घर पहुँचा तब वर्षा हो रही थी। ऐसे आपको दूसरा एग्जांपल मैं दूं, जब आप हमें फीस देंगे तब मैं पढ़ाऊंगा। जब आप हमें फीस देंगे तब मैं पढ़ाऊंगा। तो ऐसे जब तब का आपस में कोरिलेशन रहेगा, दोनों साथ में आएंगे, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए ज्यों त्यों। तो देखिए यहाँ पर भी है, ज्यों ही उसने दवा पी त्यों ही वो क्या हो गया, सो गया। तो यहाँ पे ज्यों या ज्यों ही दोनों ले सकते हैं, चाहे ज्यों ले लीजिए चाहे ज्यों ही, दोनों लिखित क्रम से आ रहे हैं। तो ज्यों ही त्यों ही, यहाँ पे ही भी जोड़ सकते हैं, ज्यों त्यों। तो ये भी ऐसे क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। ऐसे ही जो वह,
जिसे उसे, ऐसा जो, यदि, तो, वे, जो, ज्यों त्यों। तो इस प्रकार के चीज़ों को भी दिमाग में हम रखेंगे तो हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है। तो आई होप कि मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, आप इसे समझ पा रहे होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस प्रकार से यह जो हमारा भाई टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक में हमने रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इसे हमने पहचानने के तरीके में आपको समझाने का प्रयास किया। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा, वह वीडियो इस बात के लिए होगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आप किसको उपवाक्य कहेंगे, किसको आप प्रधान उपवाक्य कहेंगे, किसको आप गौड़ मान लीजिए वाक्य कहेंगे। इसके विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कोई वाक्य किस बेस पर प्रधान वाक्य होता है, कोई वाक्य किस आधार पे गौड़ उपवाक्य होता है या गौड़ वाक्य होता है। चाहे वाक्य कहें चाहे उपवाक्य कहें, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ प्रधान उपवाक्य, हम प्रधान वाक्य भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गौड़ उपवाक्य, हम गौड़ वाक्य भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम अगले वीडियो में इसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो फिर से अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमको भी बल मिलेगा कि हमको देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले लोग उत्सुक हैं। तो हम आपको निरंतर इस प्रकार से कुछ न कुछ बताते रहेंगे। एक नियमित रूप से आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।